अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने अपना लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। अब लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड वाला, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला, तो यहाँ पर जो है हमने स्टेप्स पढ़े थे बायोलॉजिकल मेथड के कि हमारे पास अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को जो है हल करने के लिए जो है एक मेथड अप्लाई करते हैं और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उसके फिर हमने एक एक करके स्टेप्स पढ़े। जब हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो है रिलेट कर सकती है, फिर हमने जो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, ये हमने जो है लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए कि बायोलॉजिकल मेथड जो है किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए जो है यहाँ पे हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। मलेरिया जो है एक बहुत ही मुहलिक या ख़तरनाक बीमारी कंसीडर की जाती थी शुरू के अंदर। जब ये स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग जो है मलेरिया की वजह से मर जाते थे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था और ना ही लोगों को पता था कि मलेरिया जो है ये फैलती किस वजह से है और इसके अंदर होता क्या है। इसीलिए ज़्यादातर अमवात जो थी मलेरिया से होती थी। तो जब मलेरिया के बारे में साइंटिस्टों ने काम शुरू किया तो सबसे पहले इसके सिम्पटम्स के बारे में देखा कि जो मलेरिया का मरीज़ है उसके अंदर सिम्पटम्स कौन से हैं। तो जिसके अंदर मलेरिया की कॉशंस या मलेरिया पाया जाता था तो उसको जो है सर्दी लगती थी, बुखार हो जाता था और वो बुखार जो है रिकरिंग अटैक्स, बार बार, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मतलब आज बुखार है, कल उतर गया, परसों वाले दिन जो है फिर बुखार हो जाता था उसको। इस तरीके से वक्फे से जो है वो बुखार होता रहता था और जो बुखार होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद जो है सर्दी लगती थी। फिर इसके ऊपर जो है जब काम स्टार्ट हुआ तो जाके पता लगा कि मलेरिया जो है वो इटालियन वर्ड है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब मलेरिया इटालियन वर्ड है, माला और एरिया, माला और एरिया 2 वर्ड हैं, माला और एरिया। इटालियन वर्ड है, माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, एरिया मीन एयर। तो इसका मतलब है बैड एयर। मलेरिया क्या है? बैड एयर है, बुरी हवा है। अब ये नहीं पता कि ये बुरी हवा कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे फैलती है, कौन सी चीज़ है जो इसको फैला रही है। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। अभी सिर्फ उसके ऊपर जो है रिसर्च स्टार्ट हुई। अब जब इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई तो 17th सेंचुरी के अंदर जब अमेरिका जो है डिस्कवर हुआ, और अमेरिका किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस ने डिस्कवर किया था। तो उस दौरान जो है न्यू अमेरिका जो है डिस्कवर हुआ और उस दौरान एक मेडिसन थी जो यूज़ की जाती थी एज मेडिसन के तौर पर मलेरिया की, जो यूरोप के अंदर जो है क्या की जाती थी? ट्रेड की जाती थी, भेजी जाती थी, या यूरोप से अमेरिका के अंदर भेजी जाती थी। उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान जब ये भेजी जा रही थी और वो जो दवाई थी वो असल में थी क्या? वो एक प्लांट था जिसका नाम है क्योना क्योना। क्या नाम है? क्योना क्योना। वो क्योना क्योना जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल था, वेरी सूटेबल। ये MCQs भी है कि क्योना क्योना वाज देयर फॉर मलेरिया, कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, मलेरिया का जो बुखार है, उस बुखार को ख़त्म करने के लिए जो है ये पौधे की जो छाल है वो यूज़ की जाती थी, जिसको आप क्या कहते हो? क्योना क्योना कहते हो। क्या कहते हो? क्योना क्योना कहते हो। अब ये जो
ये जो आपके पास क्यों ना है, इसको क्या किया जाता था, बाहर भेजा जाता था दूसरे मुल्कों में, ताकि वहाँ पे जो लोग बीमार हैं इस बीमारी की वजह से, वो जो है इसको इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकें। तो हुआ क्या, वो जो ट्रेडर्स थे, वो जो ताजिर लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बेईमानी की। बेईमानी कैसे की, उन्होंने जो मलेरिया के लिए जो है जो मेडिसिन यूज़ होती थी, यानी कि बार्क ऑफ क्यों ना प्लांट, उसकी जगह पे एक और प्लांट था जिसका नाम था सिंकोना। वो उसकी जो बार्क थी वो सेम टू सेम जो है क्यों ना से मिलती थी। अब हुआ क्या, उनको नहीं पता था कि ये जो सिंकोना बार्क है ये क्यों ना से भी ज़्यादा, यानी कि एक्सीलेंट फॉर मलेरिया के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो उन्होंने तो बेईमानी की और उसकी जगह पे सिंकोना बार्क भेज दी, जो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव साबित हुई। और उस दौरान यानी कि 17वीं सेंचुरी के अंदर, उस दौरान ये दो दवाइयाँ थी, ये दो जो है प्लांट्स थे जिनको मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता था। अब जब इनके ऊपर जो है रिसर्च जब स्टार्ट हुई तो लेवरान ने जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो उसने जो है क्या किया, लोगों का जो है खून इकट्ठा करना शुरू किया जो बीमार थे, और उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। कब एक्सपेरिमेंट किए, 1878 के अंदर। फ्रेंच जो है फिजिशियन था, उसने जो है नोटिस किया एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि इन लोगों के खून के अंदर जो है क्या पाए जा रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मौजूद हैं, टीनी क्रिएचर मौजूद है। उसके बाद उसके ख्याल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। 2 साल बाद फिर दूसरे जो फिजिशियन आए उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दोहराया और बताया कि मरीज़ों के खून के अंदर जो है टीनी क्रिएचर पाई जा रही है, लेकिन फिर भी उसको नोटिस ना किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, किसी ने नहीं माना। लेकिन एक और फिजिशियन आए 3 साल बाद। कब आए, 3 साल बाद, जब उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब थर्ड टाइम मालूम हुआ कि मलेरिया के जो मरीज़ हैं या जो बीमार लोग हैं उनके खून के अंदर जो है एक टीनी क्रिएचर पाई जाती है, और उस टीनी क्रिएचर को बाद में नाम दिया गया था प्लाज्मोडियम का, कि खून के अंदर जो पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टीनी क्रिएचर है, जो बीमारी काज कर रहा है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ गई कि ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग मार्शी प्लेसेस के करीब रहते हैं वो उनके अंदर जो है, मार्शी प्लेसेस मतलब दलदली इलाकों के पास, उनके अंदर जो मलेरिया पाया जाता है। उसके अलावा मलेरिया के लिए जो है जो इफ़ेक्टिव ड्रग है वो क्या है, कोनैन। क्योंकि कोनैन जो है, सिंकोना जो हमारे पास प्लांट था उसकी बाहर से एक केमिकल तैयार किया जाता था, उस केमिकल को कोनैन का नाम दिया गया। और ये आजकल भी इसकी टैबलेट्स यूज़ होती हैं। अगर कोई जो है मलेरिया का मरीज़ आता है तो उसके लिए कोनैन की दवाई इस्तेमाल होती है। उसके अलावा तीसरी जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई वो ये आई कि जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है। ये 3 जो है ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, और फिर एक हाइपोथेसिस बना कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया को जो बाइस है उसको प्लाज्मोडियम कंसीडर किया गया, या प्लाज्मोडियम को मलेरिया का बाइस कंसीडर किया गया। तो इस तरीके से एक डिडक्शन तैयार की गई कि इफ़ मलेरिया इज़ द काज ऑफ, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल person ill with malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood। मतलब जो लोग मलेरिया के मरीज़ हैं उनके अंदर अगर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। ये डिडक्शन तैयार हो गई। इफ़ और देन का लॉजिक जो है हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है एक टर्म यूज़ होती है, वो टर्म जो है कहलाती है इंक्यूबेशन पीरियड। अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स भी कहते हैं, बहुत अहम डेफिनेशन है। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब ऐसा पीरियड जिसके अंदर जो है कोई भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट जब किसी बॉडी के अंदर इंटर होता है और इंटर होने के बाद वो अपने अभी तक असरात ज़ाहिर नहीं करता, बीमारी का आज नहीं करता, तो उस दौरान का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्यों कहा गया या इंक्यूबेशन की टर्म कहाँ से आई? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिडक्शन जो की थी हमने, अब हमने क्या करना था, एक्सपेरिमेंट करना था। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हमने 200 लोग लिए, 100 जो है मलेरियल पेशेंट थे, 100 जो थे वो विदाउट मलेरियल पेशेंट थे, मतलब बिल्कुल ठीक थे। जब उनके ब्लड की टेस्टिंग ठीक की गई तो वो 100 के 100 जो मरीज थे मलेरियल पेशेंट जो कहलाते थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। बाकी जो 100 थे उनके अंदर जो है तकरीबन 7 लोगों के अंदर